अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। आज हम ये मज़ार विज़िट करेंगे और हम यहां पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और उमर शरीफ की जो कब्रें हैं उन पर भी हाज़िरी देंगे और यहां से हम इबरत भी हासिल करेंगे कि किस तरह मीडिया इंडस्ट्री के इतने बड़े बादशाह जो यहाँ पर दफन है। और हम बात करेंगे ये जो हस्ती हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी क्या तारीख़ है और किस तरह जो है इनकी जो रूहानियत है पूरे कराची में अब तक जारी है। बकौल जो लोगों के उनका मानना ये है कि अगर कराची में कभी तूफ़ान आने के खदशात होते हैं तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का जो फैज़ है उसकी बदौलत वो तूफ़ान जो हैं वो टल जाते हैं। तो आज हम ये मज़ार विज़िट करेंगे, तो आइए मेरे साथ चलते हैं मज़ार की जानिब। जी, तो ये मज़ार की पहली एंट्रेंस है। जब आप इसमें एंटर होंगे तो आपको ये व्यू नज़र आएगा। राइट साइड पर फ्लावर और चादर की शॉप्स आपको नज़र आएंगी और लेफ़्ट साइड पर मज़ार की जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो नज़र आएगा आपको। और जो फ्रंट पर इसकी सेकंड एंट्री है, जिसके बाद से मज़ार का कंपाउंड शुरू होता है और अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो कब्र मुबारक है वहाँ का रास्ता है। और ये जो इमारत आप देख रहे हैं, अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो कब्र मुबारक है वो ऊंचाई पर है, चट्टान पर है, तो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना होता है। और अगर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और उमर शरीफ साहब की बात करें तो उनकी कब्र जो है वो यहीं पर, जो लेफ़्ट साइड पर एक छोटा-सा कब्रिस्तान है उसमें बनी हुई है। चलिए अंदर चलते हैं, मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। और ये सेकंड एंट्रेंस है, यहाँ पर एक साइड पर जेंट्स, दूसरी साइड पर लेडीज़ है और यहाँ से एंटर होके आप दरगाह में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी भी मौजूद है। और ये दरवाज़े जो बनाए हुए हैं, जैसे ही आप इनसे आगे गुज़रते हैं तो यहाँ पर ये सबसे पहले आपको जो चप्पल है वो उतारनी होती है, वो यहाँ पर आप जमा करवा दें और 10 रुपए का आपको टिकट मिल जाएगा। और फिर आपने अंदर की जानिब जाना होता है। ये कंपाउंड है जहाँ पर ज़ायरीन आते हैं, बैठते हैं और यहाँ पर नियाज़ का सिलसिला भी होता है। और बड़ी तादाद में लोग हमें इस वक्त भी नज़र आ रहे हैं, मगरिब का वक्त है। और यहाँ से आप पैदल चलकर आगे जाएंगे तो आगे सीढ़ियाँ नज़र आएंगी। और ये आप देख सकते हैं, अगर बाहर से आप गुज़रते हैं तो आपको दरगाह हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी लिखा हुआ नज़र आता है। और ये यहाँ से जब आप आगे जाएँगे तो सीढ़ियाँ चढ़कर मेरा ख़्याल है 2 मंज़िल इमारत जितनी ऊँची जगह पर इनकी दरगाह, इनकी जो कब्र मुबारक है अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, वो मौजूद है। और यहीं पर नीचे आगे जाकर शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की भी कब्र मौजूद है। ये सीढ़ियाँ आ चुकी हैं, अब हम सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाएँगे और अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जहाँ कब्र मौजूद है वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या मनाज़िर हैं। चलते-चलते हम अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की एक मुख्तसर जो तारीख़ है उस पर भी बात करते हैं। अहले बैत थे अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह। इनका नाम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन हनफिया था। आपका ताल्लुक़ अहले बैत से था और आप हज़रत अली के पोते थे। तो इमाम हसन की औलाद में से हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह। और ये बनु उमैया के दौर में पैदा हुए। ये ना सिर्फ सूफ़ी बुज़ुर्ग थे बल्कि ये एक जंगजू सिपाही भी थे। और इसी वजह से बनु उमैया इनकी जान के पीछे थे। और ये फिर वहाँ से हिजरत करके अरब से वो सिंध तशरीफ़ ले आए थे और इन्होंने यहाँ पर ये खानकाही निज़ाम शुरू किया। और लेकिन बनु उमैया को इनका हमेशा खौफ रहा, तो उन्होंने यहाँ पर अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करवाया। और अगर आप जैसे ही यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे तो आप देखें यहाँ पर इनका सिलसिला नस्ब भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर पूरा जो इनके जो वालिद, दादा और फिर हज़रत इमाम हसन से किस तरह इनका नस्ब मिलता है वो तमाम तर डिटेल यहाँ पर मौजूद है। अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अगर हम मज़ार की बात करें तो ये मज़ार की जो इमारत है वो सरकारी सतह पर 1960 में गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया।
इससे पहले ये एक छोटी सी एक कह लें कि इमारत थी या झोपड़पट्टी की तरह यहाँ पर बना हुआ था, और इसके अंदर ये दरगाह थी। लेकिन लोग बड़ी अकीदत रखते थे, यहाँ उस वक्त भी लोग आया करते थे। 1960 में गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर में लिया, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है 1970 में यहाँ एक इमारत तामीर करवाई। ये अंदर के मनाजिर हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं तो कुछ कब्रें आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। मुख्तलिफ़ यहाँ पर लोगों की कब्रें मौजूद हैं। अभी इस वक्त हम ऊपर की जानिब जा रहे हैं, जहाँ पर एक्चुअली जो कब्र मुबारक है अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये भी मनाजिर मैं आपको दिखाता हूँ, और ये भी बता दूँ कि ये जो मज़ार है वो औकाफ़ के अंडर में है, और जो औकाफ़ का जो इदारा है वो इसे डायरेक्ट देखता है। ये जो मनाजिर हैं आप देख सकते हैं, सामने हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो कब्र मुबारक है, लोग यहाँ पर खड़े हैं, फ़ातिहा पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आप ये मनाजिर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये नमाज जाए नमाज है, जहाँ पर लोग अभी मगरिब का वक्त है तो नमाज मगरिब अदा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग नमाज में मुब्तला हैं, कुछ लोग यहाँ पर फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जो कंपाउंड है ये पूरा टाइल्स लगाई गई हैं, नीचे फ़र्श पे भी टाइल्स हैं, और ऊपर छत पे भी टाइल्स हैं, और दीवारों पर भी टाइल्स हैं। लोग यहाँ पर अपनी अकीदत के हिसाब से जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कर रहे हैं। और इस वक्त में हम थोड़ा आगे की जानिब जा रहे हैं, जहाँ से दरगाह के लिए या कब्र के लिए फ़ातिहा के लिए आपने आना होता है, और वहाँ पर फिर आप खड़े होकर फ़ातिहा पढ़ के और आगे की जानिब निकल जाते हैं। लोग बैठे हैं अपनी अकीदत के मुताबिक, यहाँ पर जो उन्हें लगता है जो वो समझते हैं बेहतर है, वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये दरगाह जो कब्र मुबारक हैं वो उनके अतराफ़ आपको काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। एक अकीदा इनसे ये भी जोड़ा जाता है कि जो कराची में जो तूफ़ान के जब भी आसार बनते हैं तो वो टल जाता है, इसकी वजह इनका फ़ैज़ है अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का, जो अब तक जारी है। तो यहाँ से हम इनकी कब्र से हाज़िरी देने के बाद अब दोबारा हम नीचे की जानिब चलते हैं, और अब हम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और जो उमर शरीफ हैं उनकी कब्र पर हाज़िरी देंगे, और वहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो चश्मा मुबारक है, जो चिल्ला मुबारक है, वो भी दिखाता चलूँ, क्योंकि चश्मा मुबारक भी इनसे मंसूब किया जाता है, और चिल्ला मुबारक भी इनसे मंसूब किया जाता है। आइए वहाँ के भी मनाजिर देखते हैं। तो अभी हम जो चश्मा मुबारक और जो चिल्ला मुबारक है अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, हम अभी उस जानिब चलते हैं। ये सामने मस्जिद है जी। तो अभी हम चश्मा मुबारक के लिए आ चुके हैं और चिल्ला मुबारक के लिए आ चुके हैं। ये आपने नीचे की जानिब बेसमेंट की तरफ जाना होता है, और ये अभी हम सीढ़ियों से नीचे की जानिब बढ़ते हैं, और हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो ख़ैर ये हम लोग अब चिल्ला मुबारक की जानिब आ चुके हैं। ये लोग जहाँ खड़े हैं, ये चिल्ला मुबारक के लोगों ने यहाँ की जो ये कह रहे हैं जाली है उस पर ताले बांधे हुए हैं मन्नत के। मुझे नहीं पता ये क्यों बांधे हुए हैं, इसकी क्या पीछे लॉजिक है। बहरहाल ये चिल्ला मुबारक है जहाँ वो बैठकर अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे, और ये उनकी तस्बीह और उनसे जुड़ा कुछ सामान है जो यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये चिल्ला मुबारक के साथ ही आप यहाँ देखने के बाद थोड़ा-सा मैं आगे की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। ये हाँ, यहाँ अच्छा। पर चश्मा मुबारक है, और चश्मा मुबारक यहाँ पानी का एक छोटा-सा चश्मा है। कहा ये जाता है, उनसे मंसूब किया जाता है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह से, और ये इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। तो आइए उमर शरीफ साहब की कब्र पे चलते हैं। जी, तो इस वक्त मैं उमर शरीफ साहब की कब्र पर मौजूद, और पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के बेताज दोनों बादशाह रहे। उमर शरीफ जो कॉमेडी के बेताज बादशाह रहे, और भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में काम किया है, और 1960 में पैदा हुए थे और 2021 में इनकी वफ़ात हुई है। और ये अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के जो मज़ार का अहाता है
उसमें दफन है। और इनके साथ ही अगर ये जो मेरे साथ जो आप ये कमरा देख रहे हैं, इसमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की कब्र मौजूद है। जी, तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है और लेकिन फिर भी मैं मोबाइल जो है वो अंदर डाल कर फ्लैश लाइट खोल कर आपको डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कब्र दिखाता हूँ। सबसे पहले उनकी वालदा मोहतरमा की बेगम महमूदा जो लिखा हुआ है, ये इनकी वालदा की कब्र है। फिर उनके वालिद साहब की है, शेख लियाकत हुसैन साहब की। और फिर बाद में जो आपको तीसरी कब्र नज़र आ रही है, वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की कब्र है। और हम सब इन सब के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन सब के दर्जात बुलंद करें, इनकी गलतियों से दरगुज़र फ़रमाए और इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे।